नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चाओं में है। यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को अवैध बताकर ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे, लेकिन फिलहाल इस कार्रवाई पर रोक लग गई है। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने रामपुर के जिला अधिकारी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जाने वाली इस यूनिवर्सिटी को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे तो विपक्षी नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। रामपुर में बनी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। जांच के बाद यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध पाए जाने का दावा किया गया था। इसके बाद रामपुर के जिलाधिकारी ने इन भवनों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया। ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद बड़ी संख्या में छात्र यूनिवर्सिटी के बाहर जमा हो गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का कहना था कि कार्रवाई से यूनिवर्सिटी के साथ साथ यहाँ पढ़ने वाले हजारों छात्रों का भविष्य भी खराब हो सकता है। मामला मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर के पास पहुंचा, जहां की रामपुर डीएम के ध्वस्तीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। इसकी स्थापना 18 सितंबर 2006 को हुई थी। मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री रहते हुए आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। हालांकि स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया और समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। आजम खान मंत्री नहीं रहे और यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी उस समय नहीं हो सका। अब ध्वस्तीकरण के आदेश और उसके बाद मिली अंतरिम राहत के बाद जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गई है। यूनिवर्सिटी के समर्थन में विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रदर्शन के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को निशाना बना रही है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने की साजिश का आरोप भी लगाया। अब जौहर विश्वविद्यालय को गिराने का सरकार के विचाराधीन है। अपनी जनता पार्टी सरकार की गंदी हरकत का विरोध करती है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए और साथ ही साथ लाखों लाख जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं उनको सुव्यवस्थित संचालन के लिए, यूजीसी कानून लागू करने के लिए और आरक्षण व्यवस्था को भारतीय संविधान के नियमानुसार लागू कराकर आरक्षित वर्ग के लोगों को नियुक्ति पर देखने का मांग लेकर के अपनी जनता पार्टी सड़क पे आई। आवश्यकता पड़ेगी तो अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज ये आंदोलन हुआ। अगर जरूरत पड़ी तो आगे हम इसको प्रदेश व्यापी या देश व्यापी भी आंदोलन बनाने के लिए सड़क पर निकलेंगे। हमें अपेक्षा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इस गंदी सोच से बाहर आएगी और स्कूलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों को जो जाति, धर्म, पंथ, समुदाय के आधार पर भेदभाव का शिकार बनाती है उससे बचने का काम करेंगे। हमारी मांग है जौहर विश्वविद्यालय यथावत सुरक्षित रखा जाए, वहाँ के छात्र छात्राओं के जीवन से खिलवाड़ न किया जाए। लाखों लाख विद्यालय जो सरकारी बंद हो रहे हैं उनको संचालन की व्यवस्था। धन्यवाद। वहीं लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। कैराना से सांसद इकरा हसन ने कहा है कि हम जौहर यूनिवर्सिटी को टूटने नहीं देंगे। ये वादा भी है और इरादा भी। ये तो अनपढ़ सरकार है, इन्होंने कोई शिक्षक संस्थान उत्तर प्रदेश को नहीं दिया है। तो ऐसी सरकारों के कहने पर अधिकारी लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इनके कहने पर एक्शन ना ले।
यूनिवर्सिटी बनी है, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर होती है उसमें हर वर्ग हर धर्म जाति का बच्चा पढ़ता है। तो आज रामपुर में ये जो धरोहर है, ये यूनिवर्सिटी जो है, इसको ना तोड़ा जाए। और कागज जहां तक मांगने की बात है, तो जिस गांव की जमीन पर वो बनी हुई है वो पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा नहीं था, उससे पहले वो बन चुकी है। आज वो कागज मांगने का कोई औचित्य नहीं बैठता है। मांगने हैं तो संसद भवन, जो पुराना संसद भवन है जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसको तोड़ने की हिम्मत तो इस सरकार में नहीं है। लेकिन ये सिर्फ अपनी नफरत की राजनीति, जिसके द्वारा इन्होंने आजम साहब को वैसे भी प्रताड़ित कर रखा है, आज उसी नफरत की राजनीति को शिक्षा के मंदिर तक ले आए। लेकिन हम उसे टूटने नहीं देंगे, ये हमारा वादा भी है और इरादा भी है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी जौहर यूनिवर्सिटी पर बिल्डोजर कार्रवाई के आदेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे सांप्रदायिक राजनीति की पराकाष्ठ बताया। चंद्रशेखर ने कहा कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय को नष्ट किए जाने की आज भी आलोचना होती है और जौहर यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने वालों को भी इतिहास माफ नहीं करेगा। फिलहाल कमिश्नर के अंतरिम आदेश के बाद जौहर यूनिवर्सिटी के भवनों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ध्वस्तीकरण आदेश की वैधता और यूनिवर्सिटी के भवनों को लेकर विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। एक तरफ प्रशासन की कार्रवाई और जांच से जुड़े सवाल हैं, तो दूसरी ओर छात्र और विपक्षी दल इसे शिक्षा और छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट को मिली यह राहत फिलहाल अस्थायी है। अब सभी की नजर अगली सुनवाई और इस मामले के अंतिम फैसले पर टिकी है, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी का भविष्य सिर्फ एक संस्थान का नहीं बल्कि उससे जुड़े छात्रों और इस पूरे सियासी विवाद का भी बड़ा सवाल बन गया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।